वाइस चांसलर, ये रजिस्ट्रार, ये डीन ऑफ कॉलेजेस, सर ये चोर चोर मुसेरे भाई, सब क्रिमिनल एक साथ है डीयू में। क्यों सर? अगर एक चोरों ने हाथ क्यों पकड़ा पता है? एक चोर जाएगा ना तो वो चोर दूसरे का नाम लेगा, एक का गला कटेगा, वो बोलेगा इसका भी इसका भी इसका भी। इसलिए चोर सब इकट्ठे हो गए। चोरों को लगा वो बिल्ली दूध पीती है ना, आंखें बंद कर लेती है, मुझे कोई नहीं देख रहा, इनको लग रहा है इनको कोई नहीं देख रहा। हम ना प्राचा जी की ना ये याद रख ले मीडिया और जितना भी बहुजन समाज या ये जो जातिंकी देख रहे हैं, एक खासियत है, बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के, बिना चीज के कोई ऐसी हम ना घर से बाहर कदम नहीं उठाते। अगर हम जमीन पे बैठे हैं तो सोचो हम कितने पावरफुल होंगे सबूत को लेके, कितना कुछ होगा हमारे पास। इनकी जड़ें उखाड़ देंगे हम, जातिवादियों का उखाड़ा यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे हम बताएंगे यूनिवर्सिटी में राज चलेगा तो सिर्फ संविधान का, कोई भी संघवाद नहीं चलेगा। ये जातंकी आतंकी जो होता है ना, वो दूसरे देश पे हमला करता है। ये जातंकी तो अपने ही मुस्लिमों पे हमला करते हैं। तो ये जातंकियों को बता देंगे सामाजिक कल्याण के जो झंडे उठाते हैं, सामाजिक कल्याण परिवार कल्याण नहीं होता। सोशल जस्टिस डज नॉट मीन परिवार का कल्याण। इनको हम बता के रखेंगे। ऋतु सिंह जिसने तुमने सोचा जरा वीसी का कैमरा कहाँ है, सुन ले, क्या सोचा था? है रजिस्ट्रार, परिवार खत्म करोगे मेरा? है अंबेडकर के चेले हैं, परिवार की परवाह नहीं करते। पूरा बहुजन समाज परिवार है मेरा। किस किस को खत्म करोगे? किस किस के साथ अन्याय करोगे? रोटी नहीं मिलेगी, रह लेंगे, सब सह लेंगे, आंधी तूफान जितना भी जैसा भी हो बर्दाश्त कर लेंगे, आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे, बाबा अम्बेडकर का सिर झुकने नहीं देंगे। प्राचा साहब जल्दी डेट अनाउंस करो, हम मुकाबले हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन डॉक्टर आपको में देना पड़ेगा जी। डॉक्टर रितु दलित प्रोफेसर नजर नहीं आ रहे डीयू के। देखिए दलित प्रोफेसर क्यों नजर नहीं आ रही है, आप उनसे पूछें जाके। मैंने अभी कहा किसी सामाजिक कल्याण उनकी नजरों में परिवार कल्याण है। किसी को अपनी बेटी लगानी है, किसी को पति लगाना है, किसी को साला लगाना है, किसी को भांजी लगानी है, परमानेंट करनी है, तो ये उनकी सामाजिक कल्याण की परिभाषा है। वो नल्ले भूल चुके हैं जो ये सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ बाबा साहब का दिया और रिजर्वेशन उनके दादा बाबा की विभूति है। उनको समझ में नहीं आ रहा पे बैक टू सोसाइटी का मतलब। उनके अकाउंट में हर महीने 2.5-3 लाख की सैलरी आती है, तो वो जो भूल चुके हैं कि किसकी वजह से ये पैसा उनके अकाउंट में आता है, तो उनसे आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। मुर्दों से आप उम्मीद कर सकते हो। और कहा है ना, हमने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी हैं जो ये सोचते थे संघर्ष करेंगे, हक की आवाज उठाएंगे तो मारे जाएंगे। आप लंबे समय से हम लोगों का नंबर आखिरी है, आवाज उठाने वालों का नंबर आखिरी है, लेकिन जो दलाल है, जो गुलाम है, उसका नंबर पहले है। प्राचा साहब कहते हैं आप लंबे समय से बैठी हैं, क्या वीसी ने या प्रिंसिपल ने बात की है आपसे? दलालों की हिम्मत है हमसे आके बात करने की, गद्दारों की हिम्मत है हमसे। चोर आएगा कभी पुलिस के सामने, हाँ जी मैंने चोरी करी है? नहीं, पुलिस का काम है चोर को पकड़ के लाना, तो हमारा काम है और उनको बात करना उनका फर्ज था। हम क्यों उनको बताएं जाके, हम क्यों पूछे? उनको दिख नहीं रहे हम इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं। मामला तो नौकरी का न्याय पे कहां से आ गया है? क्यों नौकरी? दलाल चाहते हैं कि हम नौकरी लेके मुंह बंद कर दो मेरा। तुम्हारी नौकरी रखो जेब में, तुमको ना तो मुझे नौकरी देने वाले। खुद अनमेरिटोरियस, खुद के अंदर टैलेंट नहीं, खुद की काबिलियत नहीं, खुद तो हो ही नॉट फॉर्म सूटेबल, खुद के तुम्हारे गॉडफादर ना हो ना तो भगा भगा के तुम्हें भगाए मारे यहाँ यूनिवर्सिटी से। काबिलियत नहीं है इनके अंदर, काबिलियत हमारे बच्चों, मेहनत हमारे बच्चे करें। कैसा न्याय चाहती हैं आप? न्याय, अनअडल्टरेटेड होलिस्टिक जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस। रोहित वेमुला से लेके पायल तडवी से लेके डॉक्टर चंद्रशेखर, समरवीर हिंदू कॉलेज के, IIT का आयुष, IIT का अनिल, डॉक्टर ऋतु, सब होलिस्टिक जस्टिस। होलिस्टिक जस्टिस नहीं मिलेगा, संविधान को बचाने की लड़ाई है, संविधान बचेगा। SC/ST एक्ट को इम्प्लीमेंट करना। ये पुलिस खड़ी है ना आपके सामने, ये पुलिस खड़ी है, यही DCP ना मॉरिस नगर के, रतन लाल को एक फर्जी FIR में अरेस्ट किया रातों रात। इस क्रिमिनल को क्यों अरेस्ट नहीं किया? और सुन लो, कोर्ट ने नहीं कहा अरेस्ट नहीं कर सकते, कोर्ट कहीं नहीं कह रहा। ये बकवास, ये झूठ जो कानून पे विश्वास नहीं रहा। सबसे बड़े वकील है क्या ये? हमारे पास पूरी लीगल टीम है। नहीं, डॉक्टर रितु को कानून पे विश्वास नहीं रहा कि आप जो सड़कों पे आना पड़ा। प्राचा साहब से पूछे इस चीज का। हर मुद्दे पे लोग बटे हुए हैं। आज सड़क पे नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सड़क पे नहीं आएंगे। दलितों के लिए सड़क पे आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ भाई, मेरी बात सुनो। ये जो लड़ाई यहाँ पे लड़ी जा रही है ना, ये डॉक्टर रितु की नहीं है, रोहित वेमुला की नहीं है, ये किसी चीज की लड़ाई नहीं है। मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन
खादी और खाकी के जो हमारे नौकर है ना, हम मालिक है इस देश के, इन नौकरों को इनकी नौकरी याद दिलाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। 131 जो बैठे हैं नमक हरामी कर रहे हैं हमारे समाज के, बाबा साहब के दिए हुए संविधान की बदौलत जो वहां पर बैठे हैं ना, उनकी टांग पकड़ के खींच के उनकी छाती में पैर रखकर रोंदने की तैयारी चल रही है। और हम इस देश के मूल निवासी हैं, ये देश हमारा है, इस देश के मालिक है। और मालिक ने जिस नौकर को नौकरी दी थी हमारे घर को, देश को बचाने की, उसकी रक्षा करने की, हमारी देखभाल करने की, उस नौकर से नौकरी छीनने की तैयारी यहाँ से चल रही है। ये लड़ाई हमारी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। एडवोकेट महमूद प्राचा सर ईमानदारी के साथ और पूरी खुददारी के साथ जमकर अपनी जान दांव पे लगाकर हम दलितों के लिए लड़ते हैं। हमारे दलित नेता जो खुद है, मैं दलितों में दलितों की कहूंगा, क्योंकि जो हमारे दलित है, हमने जिनको संसद में बिठाया, एक नमक हराम यहाँ पर नहीं आया। और एक बात और बता देना चाहता हूँ उन संघियों को, कान से सुन लो, कान खोल के सुन लो, जो सोचते हैं ना महमूद प्राचा सर के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, हम बाबा साहब के नहीं आई है। और हमने जो हम जिस तबके के आते हैं, अगर कोई इंसान हमारे लिए पसीना बहाता ना, हम उनके लिए खून बहाते हैं, उनकी नदियां बहा देंगे। साथ में अगर कुछ टच भी हुआ या अगर इनके साथ में किसी ने हिम्मत भी किया ना, खून का एक एक कतरा सैलाब बन जाएगा। जय 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 भीम। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो इस लड़ाई को लड़ रहा है, उन नमक हरामों की को याद दिलाने के लिए कि जिनकी वजह से हम इस देश के मूल निवासी है, हम इस देश के मालिक है, इन नौकरों को हम याद दिलाएंगे इनकी नौकरी क्या है। जो बैठी हुई है वाइस चांसलर और सविता रॉय प्रिंसिपल जो बैठी हुई है, वो जवाब नहीं दे रही हैं। वो इतने बड़े पद पे बैठी हुई हैं, उनकी वजह से इतना करप्शन हो रहा है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही हैं। मतलब ये इतना ज़्यादा मिसयूज़ अपनी पावर का, ये कभी नहीं होना चाहिए। एज बीइंग अ स्टूडेंट, जैसे वो अपने कॉलेजेस में तो वो एलुमनाई बोर्ड्स लगा लेते हैं कि ये बच्चा हमारी कॉलेज से निकल के ये बन के गया है, ये बच्चा हमारी कॉलेज से निकल के ये बन के गया है। सिर्फ इसीलिए, सिर्फ डेकोरेशंस के लिए हम स्टूडेंट्स नहीं हैं, हम स्टूडेंट्स को अपना हक भी चाहिए। और डॉक्टर ऋतु जो हमारे लिए खड़ी है, वो एक बहुत बड़ी आवाज़ है। SC/ST माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पता नहीं है अभी कि वो किसके पास जाएं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। डॉक्टर ऋतु हमारे लिए खड़ी हुई है, तो ये सबके लिए इंस्पिरेशन है। जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो लोग उस कॉलेज में अब भी हैं, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी भी ये सब फेस कर रहे होंगे, लेकिन वो बोल नहीं रहे। इस रैली को देख के, ये सब देख के अब वो भी आगे आएंगे और वो लोग भी बोलेंगे। मिसयूज पावर का तो विपक्ष को लेकर के भी कह रहे हैं कि हो रहा है, कि गिरफ्तार कर ले रहे हैं सांसद संजय सिंह जैसे तमाम नेताओं को, क्या कहेंगे फिर? सर देखो, कहीं न कहीं मोदी सरकार सिर्फ ईडी का यूज करते हैं, CBI का यूज करते हैं। आज किसी को भी वो अपने हैसियत करते हैं, किसी के ऊपर वो आरोप लगा देते हैं। अगर आज डॉक्टर ऋतु जी संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं, कल जैसे हमारे पायल तड़वी के साथ हुआ, डॉक्टर रोहित वेमुला के साथ जैसे हत्या कर दिया गया, ऐसे हमारे समाज में फिर से नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग इस देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये जातिवादी प्रिंसिपल ये अपने आप को ये दिखाता है कि हम लोग SC/ST रिजर्वेशन, वुमेन बिल रिजर्वेशन उन्होंने निकाला है, जो कि 2026 या 2019 तक आएगा। लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं औरतों के लिए, अभी वो क्या कर रहे हैं वुमेन स्टूडेंट्स के लिए, वो हमें देखना है। ये जो डेकोरेशंस के नाम पर उन्होंने बिल निकाल दिए हैं कि पास हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। स्टूडेंट्स के लिए भी उन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा और करना चाहिए, क्योंकि हम SC/ST माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है, वो एक बहुत बड़ा परसेंटेज है इस पूरी कंट्री का। हम बहुत ज़्यादा चीज़ें देते हैं इन लोगों को, तो इनको भी दे हैव टू बी आंसरेबल फॉर व्हाट दे डिड। इसीलिए आज डॉक्टर ऋतु इतना SC/ST OBC सब अलग थलग दिखाई दे रहे हैं, अपने अपने सिर्फ आंदोलन में मुद्दे उठा रहे हैं बस। सर, हम ये आंदोलन सबके लिए, हर स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। हम किसी भी जाति के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम सिर्फ इस जाति के लिए आंदोलन कर रहे हैं, नहीं। हम एज अ स्टूडेंट बॉडी खड़े हुए हैं। दलित प्रोफेसर नजर नहीं आ रहे, लगभग 2000 हैं DU में। हाँ जी, बिल्कुल। उनको न्याय नहीं चाहिए क्या? सर वो लोग कहीं न कहीं, देखो वो लोग कहीं न कहीं, इंसान अपनी जगह पर अपनी तरह से काम कर रहा है। डॉक्टर ऋतु आगे चढ़कर आई है, अपनी हर चीज़, अपनी लाइफ पीछे छोड़ के, अपना प्रोफेशन पीछे छोड़ के, हर कोई इंसान, हर कोई प्रोफेसर, दलित हो, SC हो, ST हो, हर प्रोफेसर हर तरह से आगे आ रहा है और अपने लेवल पर हर कोई काम कर रहा है। क्या लगता है लोग आवाज इसलिए नहीं उठाते कि नौकरी चली जाएगी और तमाम चीजों का खतरा है, इसीलिए? सर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, एज बीइंग अ स्टूडेंट, मुझे, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ अन्याय हो रहा है और
आई हैं, आज उनको देखकर और भी प्रोफेसर्स आगे आएंगे। वो ये सोचेंगे कि अगर ये हमारे बच्चे के साथ होता तो कैसा होता। उन्हीं को देखकर ये सब लोग आगे आएंगे। एक जो वो आंदोलन की जो आग होती है वो धीरे धीरे भड़कती है, एकदम से नहीं भड़कती। तो हम अपनी लेवल पर जो करना चाहें हम वो कर सकते हैं।